तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं प्लैनेट क्राफ्टर। पिछले एपिसोड में मैंने पता नहीं क्या किया था, मुझे खुद ही याद नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है वीडियो बनाए हुए। वो मेरे स्क्रीन में कुछ मसला आ गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था, इस वजह से कुछ टाइम लग गया वीडियो आने के लिए। तो अभी मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार किया भी क्या था, लेकिन मुझे इतना याद है मैं एक्सप्लोरेशन के लिए गया था। मेरे ख्याल से मैंने ये जगह एक्सप्लोर कर लिया था और वहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता भी था, लेकिन उस जगह पे मैं जा नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे। और अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हाँ उस वाली स्पेसशिप के पास चला था। वो स्पेसशिप मैंने लूटी थी कि नहीं लूटी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जाके देखते हैं। अगर वो मैंने लूटी तो ठीक है, अगर ना लूटी थी तो और अच्छा हो गया, मुझे ज़्यादा लूट मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ और हाँ मैं यहाँ से अपना फूड भी कलेक्ट कर लेता हूँ फूड ग्रोअर से। और मुझे एक और चीज़ भी याद आ चुका था, मुझे ये अनलॉक हो गया था, क्या कहते हैं इसे, और एक्सट्रैक्टर के लिए ऑस्मियम चाहिए और मुझे ऑस्मियम ढूंढना पड़ेगा। नहीं पता नहीं मैंने पिछली बार ऑस्मियम ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था, मैं एक बार देख लूँ चेस्ट में। नहीं मेरे पास ऑस्मियम तो पड़ा नहीं हुआ, ऑस्मियम तो है नहीं, तो मैं से ये खाना खा लेता हूँ सबसे पहले। पानी तो मैंने पी लिया और ऑक्सीजन टैंक के लिए, ऑक्सीजन कैप्सूल के लिए मुझे चाहिए कोबाल्ट। 2 ऑक्सीजन कैप्सूल काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, तो 2 ऑक्सीजन कैप्सूल बना लेता हूँ। और मैंने ये टियर 2 एजिलिटी बूट्स तो बना लिए हैं। ऑक्सीजन टैंक भी बना नहीं है, तो पुराने वाले यहाँ पे देखते हैं। ये दोनों और बैकपैक और ऑक्सीजन टैंक बन चुके हैं। रॉकेट इंजन भी मेरे पास है और देखते हैं अगर नया क्या अनलॉक हो रहा है। नया टियर 5 बैकपैक अभी तक रहता है अनलॉक होना। ये फ्लावर पॉट है, बायोडोम तो मैंने बना लिया। और एक्सट्रैक्टर ये रहा, लेकिन और एक्सट्रैक्टर में बना ही नहीं सकता। बायोलैब भी मेरे पास अनलॉक हो चुका है। बायोलैब देखते हैं किससे बनता है। बायोलॉग भी ऑस्मियम चाहिए और ऑस्मियम मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और चलते हैं उस क्रैश स्पेसशिप के पास उसे लूटने के लिए। और ये मैं आ चुका हूँ इस स्पेसशिप के पास। अभी देखते हैं अगर मैंने इसे लूटा था कि नहीं लूटा था, मुझे याद नहीं। पिछले एपिसोड में मैंने इसे लूटा था, लेकिन ये नहीं टूटा हुआ, तो मुझे मेरे ख्याल से मैंने इसे नहीं लूटा। तो ये लूट में सारे ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 फैब्रिक भी मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ये चेस्ट तोड़ लेते हैं और अंधेरा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। और कुछ सीक्रेट चेस्ट में यहाँ पे एक और रास्ता भी जा रहा है, तो इस रास्ते पे चलते हैं। और यहाँ पे टियर 1 का हीटर है और यहाँ पे ये रहा ब्लूप्रिंट चिप। ये ब्लूप्रिंट चिप का वो भी तोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, चेस्ट। और ये आयरन को मैं फेंक लेता हूँ और अभी चलते हैं वापस उस तरफ एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे ये रहा चेस्ट भी है, इस चेस्ट को देखते हैं, इस चेस्ट को खोल के देखते क्या है। और यहाँ पे लूट है कुछ बेकार सा, तो इस चेस्ट को तोड़ देते हैं और इस तरफ चलते हैं। इन्हें तो मैं तोड़ नहीं सकता, इनके लिए टियर 2 चाहिए। और हाँ यहाँ पे 2 और चेस्ट है, इन्हें भी लूट लेता हूँ। और 3 फैब्रिक, ओह वाह, लेकिन मुझे अपनी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री बढ़ चुकी है। तो ये 2 चेस्ट मैं तोड़ लेता हूँ और अभी चलता हूँ दूसरी तरफ। और यहाँ पे 2 और चेस्ट पड़ी हुए हैं, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छा लूट है। ये 2 आयरन में इनके अंदर रख लेता हूँ। ये फैब्रिक उठा लेता हूँ और इस चेस्ट में अगर कुछ अच्छा था, हाँ एरिडियम रॉड। वापस से चलते हैं अपने घर की तरफ, अपनी इन्वेंट्री खाली करके फिर मैं वापस यहीं पे आ जाऊँगा। और मैं वापस से आ चुका हूँ इस क्रैश स्पेसशिप के पास, और नहीं उस तरफ था लूट, तो वापस से उस तरफ चलते हैं और वो लूट ले लेते हैं 2 चेस्ट वाला। इसके अंदर ये लूट है और ये भी लूट है, और इन चेस्ट को तोड़ लेता हूँ और बेकार सा लूट यहाँ पे फेंक लेता हूँ। ये जैसे कोबाल्ट, आयरन, हाँ मैग्नीशियम भी रह गया, मैग्नीशियम एक और कोबाल्ट रह गया, इसे फेंक लेता। और इसके अंदर कुछ स्किन्स हैं और मैंने तो स्किन पहना हुआ है ना, हाँ। और ये दोनों सेम स्किन है, लेकिन फिर भी इसे अपने साथ ले लेते हैं। और यहाँ पे टियर 2 का हीटर है, तो ये हीटर भी तोड़ लेते हैं। और आगे ये पता नहीं
ये कौन सी हाँ मुझे याद आ गया, ये जो कुछ वो सी या ओ टाइप वाला क्रैश स्पेसशिप था, उसके अंदर भी यही था। ये पता नहीं कब यूज़ में आएगा, लेकिन इससे अभी तो ये यूज़ में है नहीं, तो इसे छोड़ लेते हैं। ये चेस्ट भी तोड़ लेता हूँ और यहाँ पे ये बेकार सा लूट फेंक लेता हूँ और इस चेस्ट को भी लूट लेता हूँ और ये चेस्ट तोड़ दो। और यहाँ पे एक और चेस्ट है, लेकिन सबसे पहले मैं ये वाला चेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर ब्लूप्रिंट चिप है। और मेरे पास नया मैसेज आ चुका है। नया मैसेज पता नहीं क्या होगा, वो तो आप पे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं पानी पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ और इस चेस्ट को लूट लेता हूँ और इस चेस्ट को तोड़ भी देता हूँ। और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पे एक मैसेज भी है, कार्गो शिप पता नहीं क्या करना। इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये मैं आ चुका हूँ शिप के बाहर और मैं सोच रहा हूँ कि शिप के ऊपर भी चला जाता हूँ, पता हो सकता है मुझे अगर कुछ मिल जाए। और हाँ, ये क्या है, ये नया रास्ता दिख रहा है और ये मुझे एक नया चीज़ मिल चुका है, ऑस्मियम यहाँ पे था शुरू से। वाह, मेरे ऑस्मियम मेरे इतने करीब था और मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं ये ऑक्सीजन कैप्सूल पी लेता हूँ और ये एक ऑस्मियम ले लेता हूँ और जल्दी से घर चला जाता हूँ और अपनी यूनिटी खाली करके वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। और मैं वापस से आ चुका हूँ इस ऑस्मियम केव के पास। तो ये ऑस्मियम मैं यहाँ से ले लेता हूँ और आगे भी ऑस्मियम होगा। आओ, इस केव का रंग भी थोड़ा ब्लूइश रंग है। और ये क्या है, सल्फ़र। ये मेरे ख्याल नया चीज़ है, मैंने मेरे ख्याल से सल्फ़र अभी तक ढूंढा नहीं है। अगर ढूंढा है तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं सल्फ़र। और आगे रास्ता क्यों बंद है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सल्फ़र भी है और एक और ऑस्मियम एक कोने में छुपा रखा है। और ये बर्फ़ का बटेगा, ये क्या है, मेल्ट्स एट 15 pk हीट। अभी मेरा क्या चल रहा है, ये हीट किस तरह मालूम करते हैं पता नहीं, ये तो घर जाके पता चलेगा। और वहाँ पे एक और ऑस्मियम भी है। यार अगर मैं यहाँ पे जा सकता कितना अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी मैं जा नहीं सकता, तो इसे छोड़ देते हैं और चलता हूँ अभी स्पेसशिप के ऊपर। मेरे पास पता नहीं कितने ऑस्मियम, 1 2 3 4 5 ऑस्मियम मेरे पास जमा हो चुके हैं। 5 ऑस्मियम भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे कुछ है कि नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा। तो चलते वापस उस तरफ, अपने घर की तरफ अभी चल जाते। और हाँ, मेरी किस्मत, यस, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गया। मुझे एक गोल्डन चेस्ट मिल चुका है और इसके अंदर यूरेनियम रोड भी है। काफ़ी अच्छा हो गया मैं यहाँ पे आ गया, मुझे गोल्डन चेस्ट भी मिल चुकी है, यस। और कुछ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो चलते हैं अभी अपने घर की तरफ। और ये मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर। तो सबसे पहले मैं सारे लूट वहाँ पे रख लेता हूँ। ये रहा, ये वाला खाली है। तो ये सारा ऑस्मियम मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये भी रहा ऑस्मियम। और अभी ये सारा क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट चिप भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ नई चीज़ें भी अनलॉक करनी होगी यार। फ्री में अनलॉक हो रही है तो मैं क्यों इसे छोड़ दूँ। और बाकी ब्लूप्रिंट चिप क्या कहाँ पे हैं, एक तो ये रहा, बाकी ब्लूप्रिंट चिप अब पता नहीं वो किधर चल गए थे, लेकिन 3 भी बहुत है। तो चलते हैं ब्लूप्रिंट चिप को अनलॉक कर लेते हैं। और ये क्या है, मैपिंग स्क्रीन, ओ Tier 2 GPS सैटेलाइट, फेंस का मैं क्या करूँगा यार। और 15 pk हीट चाहिए थी, अब मैं कितने पे हूँ, 446 NK पे। मैं तो काफ़ी पीछे हूँ, NK के बाद मेरे ख्याल से PK होता है। और अभी जो मेरे पास ऑस्मियम है, इससे मैं वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं, ड्रिल्स। हाँ, ड्रिल से क्या होगा, एक्सट्रैक्ट और फ्रॉम द ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन वेयर इट प्लेस्ड। तो मैं सोच रहा हूँ एक को आयरिडियम केव पे और एक को एल्युमिनियम केव पे लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे दोनों की ज़रूरत है। एक आयरिडियम रोड ये रहा और दूसरा आयरिडियम रोड अगर मुझे मिल जाए, हाँ ये रहा, दूसरा आयरिडियम रोड भी मुझे मिल चुका है। और एल्युमिनियम दो, सुपर एलॉय भी 2 चाहिए, सुपर एलॉय भी 2 मिल चुके हैं। और क्या चाहिए इसे, टाइटेनियम एक ये रहा और हाँ दूसरा टाइटेनियम ये रहा। तो चलते हैं और
इसे लगा लेते हैं आइरिडियम केव पे। और ये मैं आ चुका हूँ आइरिडियम केव पे। तो सबसे पहले ये इक्विप कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। ओह, एनर्जी कमी हो गई। और हाँ, ये मुझे आइरिडियम जनरेट करके दे रहा है, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। और अभी मैं चलता हूँ एल्यूमिनियम की केव भी वो लगा लेता हूँ। एक क्या कहते हैं, और एक्सट्रैक्टर, हाँ और एक्सट्रैक्टर लगा लेता हूँ। और ये मैं आ चुका हूँ एल्यूमिनियम फील्ड्स में और यहाँ पे भी मैं ये लगा लेता हूँ एक और एक्सट्रैक्टर। तो इसे यहाँ पे लगाया था और हाँ, ये मुझे एल्यूमिनियम जनरेट करके दे रहा है, काफ़ी अच्छा हो गया। तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ भाग के और वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर लगा लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो चुकी है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी वापस रिस्टोर करनी पड़ेगी। और मेरे पास एक नया मैसेज भी आ चुका है, तो मैं सबसे पहले वो बना लेता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके लिए 3 सुपर अलाय, 2 वाटर, 1 यूरेनियम रोड। और मैंने 12 सुपर अलाय बना लिए हैं और ये उसमें मैं इस चेस्ट में रख लेता हूँ। और अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे बाहर, और बाहर में यहाँ से वो ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, वाटर बोतल। और एक वाटर बोतल मैं पी भी लेता हूँ। और अभी चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना शुरू कर लेते हैं। और ये रहा एक न्यूक्लियर रिएक्टर और ये दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर, तीसरा, चौथा, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने नए और लगा दिए हैं। और अभी मेरी एनर्जी प्रोडक्शन मेरे ख्याल से 2x हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ 4 लगाए थे, अभी मैंने 8 लगा दिए। तो अभी मुझे अच्छे खासे टाइम के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। और कुछ नया, हाँ बायोलैब तो रह ही गया यार। और हाँ, वहाँ पे आइरिडियम की केव पे भी एक जगह तो थी आइस वाली, वहाँ पे चल के देखते हैं। हाँ, अगर हो सकता तो या वहाँ पे मुझे कुछ नया चीज़ मिल जाए। और आइरिडियम केव में तो मैं आ चुका हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे इसने कुछ आइरिडियम जनरेट किया कि नहीं किया। नहीं, अभी तक सिर्फ सिलिकॉन जनरेट किया। मेरे ख्याल से ये सारे औरत को जमा करता है, लेकिन आइरिडियम की भी गारंटी होती है, इस वजह से इसमें आइरिडियम की फ़ोटो दिख रही है। और हाँ, ये इस जगह से आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अनलॉक हो चुकी है। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ धुआं है, धुआं पता नहीं किस चीज़ के लिए है। और ये क्या है, एल्यूमिनियम यहाँ पे वैसे पड़ा हुआ है। ओह, और थोड़ा, और यहाँ पे सल्फ़र, ये मेरे ख्याल से सल्फ़र के केव तो नहीं, सल्फ़र फील्ड कह सकते हैं इसे, सल्फ़र फील्ड है मेरे ख्याल से ये। और यहाँ पे एक नया रास्ता भी है, यहाँ पे देखते हैं। और ओह, ये भी एक ऑस्मियम केव है, दो ऑस्मियम केव। वाह, यहाँ पे और भी ऑस्मियम पड़ा हुआ है, तो इसे ऑस्मियम को भी लूट लेता हूँ। और ये वही ऑस्मियम केव, लेकिन इसका एक दूसरा साइड है। और ये रहा वो सल्फर केव वाला साइड। इसका देखते हैं कितनी मिल्टिंग पे है, 15 pk। हाँ, ये वाली है, लेकिन बस इसकी एक दूसरी साइड भी है। और यहाँ से सारा ऑस्मियम मैं लूट लेता हूँ। और यहाँ पे आगे कुछ और बर्फ़ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा, दिखा भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा, पता नहीं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अभी तक पता नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं। अगर मुझे एक चेस्ट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये रहा चेस्ट, ऊपर में पड़ा हुआ था, बस मैं इसे देख नहीं सकता था। और इसके अंदर एक बायोप्लास्टिक मेरे ख्याल से मुझे पहले मिल चुका था। और बाकी कुछ सस्ता सलूट है तो इसे ले लेते हैं। और एक और वो मिल जाए, क्या कहते हैं, चेस्ट। लेकिन मेरी अभी ऑक्सीजन काफ़ी कम है, तो भाग के मुझे घर जाना पड़ेगा। घर तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन आइरिडियम केव के अंदर तो पड़ा हूँगा। और ये मैं मर चुका हूँ, तो चलते हैं वो आइरिडियम केव से अपना वो ले लेते हैं लूट। लेकिन मेरी ऑक्सीजन अभी तक फुल हुई नहीं। और ये मैं आ चुका हूँ घर में मैं सबसे पहले अपना लूट रख लेता हूँ। और एक्सट्रैक्टर क्या चाहिए था, सुपर अलाय मेरे पास सिर्फ एक पड़ा हुआ है, तो ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसका। और मैंने अभी 4 सुपर अलाय बना दिए हैं। और मुझे और क्या चाहिए, और एक्सट्रैक्टर के लिए ऑस्मियम मुझे चाहिए 4 ऑस्मियम, एक एल्यूमिनियम फील्ड, एक यूरेनियम केव में, और दूसरा मैं कहाँ पे लगाऊँ, दूसरे को मुझे जगह ही नहीं पता, तो दूसरे में अपने घर के पास लगा लेता हूँ। अच्छा ही मुझे लूट मिलता जाएगा।
नहीं, सबसे पहले चीज़ें तो जमा कर लूँ। हाँ, और मुझे चाहिए 2 एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहाँ पे गया? एक ये रहा और दूसरा एल्युमिनियम ये रहा। और मुझे चाहिए, किधर गया? टाइटेनियम। टाइटेनियम तो ये रहा। और आइरिडियम रॉड। आइरिडियम रॉड एक यहाँ पे पड़ा हुआ था और दूसरा मैंने पता नहीं कहाँ पे देखा था। हाँ, दूसरा भी ये रहा। तो अभी चलता हूँ, सबसे पहले मैं वो लगा लेता हूँ यहाँ पे अपना क्या कहते हैं इसे, और एक्सट्रैक्टर। और ये रहा और एक्सट्रैक्टर यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे मुझे ये आयरन जनरेट करके दे रहा है। आयरन तो नहीं, मिक्स वो जनरेट करके दे रहा है मटेरियल्स, लेकिन मेनली मेरे ख्याल से ये आयरन जमा करके देगा। और मैं चलता हूँ अपने उस यूरेनियम केव के पास, वहाँ पे ये क्या कहते हैं इसे, और एक्सट्रैक्टर को लगाने। और इस और एक्सट्रैक्टर को देखते हैं कितना एल्युमिनियम जमा हो चुका है। एक एल्युमिनियम इसने जमा कर दिया है, एक एल्युमिनियम भी बहुत है। और ये मैं आ चुका हूँ यूरेनियम केव के पास। तो यहाँ पे मैं वो लगा लेता हूँ, किधर गया? हाँ, ये रहा। और इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है और देखते हैं अगर ये यूरेनियम दे रहा है। नहीं, ये यूरेनियम नहीं दे रहा। यूरेनियम मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा वो है मटेरियल है, इस वजह से ये यूरेनियम नहीं दे रहा। तो चलता हूँ, इसे मैं उस एल्युमिनियम वाले और एक्सट्रैक्टर के पास लगा लेता हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ा ज़्यादा काम का है यूरेनियम से। और ये रहा, मैं आ चुका हूँ इस एल्युमिनियम वाले और एक्सट्रैक्टर के पास। तो इसके पास मैं ये दूसरा भी लगा लेता हूँ और ये दूसरा भी लग चुका है। और ये भी एल्युमिनियम जनरेट करके दे रहा है ये भी। तो इसका लूट मैं ले लेता हूँ और अभी चलते हैं अपने घर के पास। मरने में वाला हूँ क्योंकि मेरा ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुका है और वाटर बार भी। और ये मैं आ चुका हूँ वापस से अपने घर के पास। तो मैं ये लूट सारा पे रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये लूट वो क्या कर दिया, ये लूट मैं सारा रख लेता हूँ। और ये मैंने सारा लूट रख दिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे चारों कॉर्नर्स में चेस्ट लगा लेता हूँ और हर एक चेस्ट को उसका ओन नेम दे देता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आयरन, और मैंने सारा आयरन जमा कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉकर लगाना शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे पहला लॉकर मैंने लगा दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये सातवां, आठवां, ये नौवां। 9 चेस्ट में लगा दिया। और मेरा सारा आयरन ख़त्म हो चुका है। तो मैं पहले चेस्ट का नाम आयरन रख लेता हूँ, क्योंकि पहले चेस्ट में मैं सारा आयरन रख लूँगा। दूसरे का नाम वो कर लेता हूँ, क्या कहते हैं, टाइटेनियम कर दिया। तीसरे का नाम क्या करता, टाइटेनियम के बाद कौन सा होगा, सिलिकॉन के बाद कोबाल्ट नहीं हो, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम के बाद कोबाल्ट के बाद एल्युमिनियम हो चुका है। और यहाँ पे आइरिडियम, इसका यूरेनियम, और यहाँ पे सुपर अलॉय के बाद मैं कौन सा वो करूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको मैं लगा लेता हूँ। आयरन तो मेरे पास है नहीं, तो मैं टाइटेनियम से शुरू कर लेता हूँ। और ये आयरन का वो भी खाली कर लेता हूँ, अच्छा है, बाद में काम आ जाएगा। और जो चीज़ें अभी तक सेट नहीं वो यहाँ पे रख लेता हूँ। टाइटेनियम ये रहा, टाइटेनियम यहाँ पे वापस से रख लेता हूँ। और ये चेस्ट खाली कर लेता हूँ। और टाइटेनियम ये रहा, तो टाइटेनियम को अपनी जगह पे रख लेता हूँ। और ये सारा लूट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और ये चीज़ें काफ़ी टाइम ले लेंगी, तो मैं ये सारी चीज़ें करके आप लोगों से मिलता हूँ। A few inches later. तो मैंने सारी सेटिंग कर दी अपनी चेस्ट की, तो मैं अभी आप लोगों को चल के दिखा देता हूँ। और ये मैं आज का अपने घर के अंदर, सबसे पहली चेस्ट ये रही आयरन मेरे पास अभी पड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैंने वैसे नहीं, वहाँ पे पीछे मैंने वो भी लगा दिया है। और एक्सट्रैक्टर देखते हैं अगर इसने आयरन जनरेट किया था। हाँ, इसने काफ़ी अच्छा लूट जनरेट कर लिया, तो इसे भी चल के लगा लेते हैं चेस्ट के अंदर।
और ये चेस्ट के अंदर मैं आयरन लगा लेता हूँ। यहाँ पे आयरन लग चुका है 5 और टाइटेनियम यहाँ पे लग चुका है। सिलिकॉन ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, कोबाल्ट ये रहा, एल्यूमिनियम का चेस्ट ये रहा। एल्यूमिनियम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। और ये रहा इरिडियम का चेस्ट। इरिडियम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे तो मैंने 2 मेरे ख्याल से मैंने इरिडियम रोड बना ली क्योंकि चेस्ट में जगह ही नहीं थी। और ये रहा यूरेनियम का चेस्ट और ये रहा सुपर अलॉय। मेरे पास सिर्फ 3 सुपर अलॉय पड़े हुए हैं। और ये चेस्ट जो आप लोगों को नाम नहीं दिख रहा, ये है एल्यूमिनियम नहीं, क्या बोल रहा हूँ, यूरेनियम और इरिडियम रोड का चेस्ट। अभी मेरे पास सिर्फ इरिडियम रोड पड़े हुए हैं तो मैंने सिर्फ इरिडियम रोड रखे हुए हैं। और ये चेस्ट रहा सल्फ़र का। मेरे पास यहाँ पे 7 सल्फ़र पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये 3 ओस्मियम है, ओस्मियम का चेस्ट। और ये फैब्रिक का चेस्ट हो गया। और ये 2 चेस्ट मैंने अभी तक चुने नहीं। इन 2 चेस्ट को मैं पता नहीं किस चीज़ का रखूं। और ये मिक्स्ड वाला चेस्ट ये रहा, दूसरा मिक्स ये रहा, तीसरा मिक्स ये रहा। यहाँ पे मिक्स सामान होते हैं। और ये 3 सीड्स के चेस्ट है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर सीड और फूड सीड्स पड़े हुए हैं। ये चेस्ट तो पूरी तरह भर चुका है फ्लावर और फूड सीड से। और ये चेस्ट भी। और ये रहा ऑक्सीजन कैप्सूल वाला चेस्ट। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कैप्सूल पड़े हुए हैं। और यहाँ पे फूड वाला चेस्ट, फूड ये रहा, ये फुल हो चुका है, इसी वजह से मैंने बाकी फूड वहाँ पे रख लिया था। और ये है वाटर का चेस्ट। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा लेता हूँ। और ये रहा मेरा ट्रॉफीज़ और स्पेस सूट वाला चेस्ट। और मैं अभी हूँ लिक्विड वाटर में, ये 5% हो चुका है, लेग्स इसके बाद होगा। और मेरे पास टियर 5 का बैकपैक भी अभी अनलॉक हो चुका है। तो देखते हैं अगर टियर 5 का बैकपैक मैं बना सकता था। टियर 5 के बैकपैक के लिए क्या चाहिए? सुपर अलॉय तो मेरे पास पड़े हुए हैं। सुपर अलॉय कितने हैं? 3 सुपर अलॉय मेरे पास ये हैं। और क्या चाहिए? एक टाइटेनियम ये रहा। लेकिन सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मैं अभी कितने आइटम स्टोर कर सकता हूँ अपने टियर 4 बैकपैक पे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 आइटम मैं अभी स्टोर कर सकता हूँ। और टियर 5 बैकपैक बनाने के बाद देखते हैं अगर मैं कितने और स्टोर कर सकता हूँ। और ये टियर 5 का बैकपैक बन चुका है। और अभी मेरे लाइन 5 की हो चुकी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और मैं अभी कितने और कर सकता हूँ? 7 और आइटम्स में स्टोर कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। और मैं बायोलैब में आ चुका था कुछ देखने के लिए और मुझे बायोलैब याद आ चुका है। तो बायोलैब किस तरह बनता है बायोलैब? ये रहा। 2 ओस्मियम, 3 सुपर अलॉय तो मेरे पास है नहीं तो सुपर अलॉय मुझे बनाना पड़ेगा। 3 आयरन, 3 टाइटेनियम, 3 सिलिकॉन तो नहीं है, 3 मैग्नीशियम, 3 कोबाल्ट, 3 एल्यूमिनियम। देखते हैं अगर सिलिकॉन और एक्सट्रैक्टर में जमा हो चुका था कि नहीं। और एक्सट्रैक्टर में सिर्फ 1 सिलिकॉन है तो ये सारा मैं ले लेता हूँ यहाँ से। और उस क्या कहते हैं उसे इरिडियम के वाले और एक्सट्रैक्टर में देखते हैं उसमें कितना सिलिकॉन जमा हो चुका होगा। और ये रहा, मैं आ चुका हूँ इस और एक्सट्रैक्टर के पास और इसके अंदर काफ़ी अच्छा लूट जमा हो चुका है। और मेरे पास 2 क्या कहते हैं इसे सिलिकॉन जमा हो चुके हैं। एक मेरे घर में पड़ा हुआ है तो मेरे पास 3 सुपर अलॉय हो जाएंगे और उससे मैं एक बायो लैब बना लूँगा। और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और ये मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर में। तो मैं सबसे पहले ये इरिडियम रख लेता हूँ चेस्ट के अंदर। और सिलिकॉन एक ये रहा। तो 3 सुपर अलॉय मैं बना लेता हूँ। 3 सुपर अलॉय बन चुके हैं और बाकी लूट मैं चेस्ट के अंदर रख लेता हूँ। और मुझे क्या चाहिए बायोलैब बनाने के लिए? 2 ओस्मियम, एक एल्यूमिनियम ये रहा। और 2 ओस्मियम ये रहा 2। और अभी बायोलैब बाहर जाके सही से लगा लेता हूँ। बायोलैब मैं कहाँ पे लगाऊँ? यहाँ पे लगा दूँ? नहीं, यहाँ पे नहीं लग सकता। यहाँ पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसे, पत्थर आ रहा है। लेकिन
इसके पीछे लगा लेता हूँ, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, नहीं इसके पीछे नहीं, यहाँ पे लगा लेता हूँ। हाँ यहाँ पे हो सकता है ये अच्छा भी दिखे। और ये क्यों नहीं लग रहा, पहले तो लग रहा था। हाँ ये लग चुका है। और बायो लैब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देखते हैं बायो लैब किस तरह दिखता है अंदर से। और ये रहा बायो लैब। बायो लैब भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और देखते हैं इसके अंदर क्या बनता है। बैक्टीरिया सैंपल, बायोप्लास्टिक नगेट इस तरह बनता है। अच्छा, फर्टिलाइज़र, टियर 2 फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव पाउडर, मेटाजेन। ये कुछ नई चीज़ें मुझे सिर्फ बायोप्लास्टिक का पता है, क्योंकि बायोप्लास्टिक मैंने अच्छे से ढूंढ लिया था। और आज तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी कर ली। मैंने कितने 1 2 3 4 4 वो लगा दिए हैं, क्या कहते हैं उसे, और एक्सट्रैक्टर, एक बायो लैब, और मैंने 2 नहीं, उसे टेक्निकली सिर्फ एक वो कह सकते हैं, ऑस्मियम केव, और एक सल्फर फील्ड मैंने ढूंढ ली है। और हाँ, और मैं बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के एपिसोड कर बस इतना ही कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो गिव मी अ थम्स अप। और आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही कर लेता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से अगले मज़ेदार एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।